पलंग पर अगर अच्छे तकिए या कुशन कवर ना लगे हों तो फिर बेडशीट बिछाने का मज़ा ही क्या। तो बस आज के वीडियो का विषय यही है कि मैं अपने पुराने तकियों को रेनोवेट कर रही हूँ। ये आप मेरे नए तकिए देख रहे हैं जो मैंने रेनोवेट किए हैं। असल में पुराने तकिए बहुत पुराने थे, जो अपना शेप ही खो चुके थे, बिल्कुल डी शेप हो गए थे। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना। तो मैं इनके लिए नए कवर भी बनाने वाली हूँ और इनकी साइज़ भी बहुत छोटी है, तो मैं थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ाऊँगी। तो देखिए, मेरे पास 3 ये पुराने तकिए हैं और एक बच्चे की जो कार्तिक की क्विल्ट पड़ी है पुरानी, उसकी रुई है। तो ये जो फाइबर वाली कॉटन है, ऐसे तो ये वॉशेबल होती है, लेकिन तकिए बहुत ही पुराने हैं और इनके कवर बहुत गंदे हो गए, देखने में अच्छे नहीं लगते। और रुई एकदम हार्ड पत्थर जैसी, सिर के नीचे अगर लगाते हैं तो सॉफ्टनेस महसूस ही नहीं होती, लगता ही नहीं कि तकिया लगाया है। तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि 2 तकिए लगाती हूँ, एक पीछे थोड़ा बड़ा सा और उसके आगे छोटा। तो कभी जब पीठ लगाकर टिक के बैठते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है और सोने के लिए भी अच्छा ही है। तो देखिए कितनी मेहनत लग रही है। ऊपर की जो परत है ना, बहुत ही हार्ड है और गंदी भी हो गई है, और अंदर की थोड़ी सॉफ्ट है। तो आज हमारा प्लान यही है कि 3 तकियों की रुई धुनकना है हाथ से और कंघे से। कैसे करूँगी ये काम मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। और आपके यहाँ भी कोई ऐसे पुराने तकिए हो गए हों या कुशन दब गए हों तो आप उन्हें बिल्कुल घर पर ठीक कर सकते हैं। वैसे एक तरीका ये है कि आप जो लोग रजाई वजाई भरते हैं उनके पास जाएं और वो रुई धुनक के दे देंगे, वो भी कर सकते हो आप। पर अभी तो फिर कोविड शुरू हो गया, मुझे ये फालतू काम के लिए बाहर नहीं जाना, तो मैं तो अपने आधे जुगाड़ सबसे बड़ी चीज़ है, घर पे ही कर लें। हाँ, हम घर पे जब भरते हैं तो उतनी ये रुई उतनी अच्छे से नहीं धुनकती, भरने पे थोड़ा गुट्टे गुट्टे से दिखते हैं, लेकिन फिर उसको 2-3 बार सिर के नीचे लगाओ तो ये तो पॉलिएस्टर रुई है, पॉली धागे की है, तो माइक्रोफाइबर है, आसानी से ये हो जाता है। मतलब ये हार्ड नहीं होता, बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने अभी करके देखा और मैं आपको पूरा डेमो देती हूँ। सबसे पहले मैंने हाथ से रुई अलग अलग की, धुनकी कहूँगी मैं, हाथ से सॉफ्ट की, फिर कंघे से। यदि रुई बहुत ज़्यादा है जैसे कि मेरी है, यानी कि 3 तकिए और एक छोटी सी क्विल्ट, तो इतनी रुई कंघे से करना। कंघा अगर बड़े दांते का होगा तो फिर भी आसान है, पर इतनी कंघे से करना थोड़ा सा श्रम साध्य, बहुत मेहनत का काम है। तो वैसे मैंने फिर साथ में श्रीमान जी को भी लगाया, हमने मिलके इसको धुनका रुई को। सबसे पहला काम तो कि ढेर सारी रुई धुनक के हमने रख ली। एक तकिया खोला, उसकी रुई धुनकी अलग रख ली और हमने उसी रुई को वापस भरा और हमने 3 तकिए के, असल में 3 तकिए की जगह 2 तकिए बनाए। थोड़ी सी रुई उसमें से बच गई, मतलब 1.25 तकिए की रुई ली हमने। कुल मिला के 4 तकिए बनाए हैं, 3 पुराने तकिए, एक क्विल्ट की रुई से। तो जब भरते देखते गए, हमने ऐसा नापा नहीं कि जब हमें लगा कि सफिशिएंट है। हमारे जो पुराने पिलो थे वो थे 16 बाई 26 के। अभी मैंने बनाए हैं 18 बाई 18 चौड़ाई है और लंबाई तो 27 है, 1 इंच लंबे और 2 इंच चौड़े, तो थोड़ा उसकी साइज़ बढ़ गई। दरअसल अभी मैं बहुत सारी बेडशीट लेकर आई थी, मैंने आपसे साझा भी किया, तो उनके जो कवर आए ना वो थोड़ा बड़े साइज के हैं, तो किसी भी तकिए में फिट ही नहीं बैठते थे। ऐसे लुजुर थैले जैसा बहुत ही गंदा दिखता था। जब मैं बेडशीट बिछा के तकिया लगाती थी तो ऐसे लगता ही नहीं था कि तकिया लगा है। तो मैंने सबसे पहले वो जो पिलो कवर थे उनका नाप लिया और उनके नाप को फॉलो करते हुए मैंने ये देखिए रुई धुनक के रख लिए और अब मैंने ये की है सिलाई। दरअसल सिलाई पहले कर ली है, उसके बाद रुई धुनकी है, मैं आपको बस दिखा बाद में रही हूँ। रात में मैंने सिल के रख लिए थे 1 दिन पहले और फिर दूसरे दिन मैंने इसमें भराई की है। तो ये एक पुराना कपड़ा है जो कभी अस्तर वगैरह के लिए मंगाया होगा। मैं पहले बहुत स्टिचिंग करती थी तो मेरे पास पुरानी कतरन वतरन ढेर सारा पड़ा है, तो बस मुझे लगा कि इसको ही इस्तेमाल करते हैं। अस्तर का ज़रूर है लेकिन बहुत पतला नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। लेकिन जब पतले कपड़े का, हम बहुत पतले कपड़े का पिलो बनाते हैं तो वो रुई जब भरते हैं तो गुट्टे गुट्टे सी दिखती है। अगर थोड़ा मोटा कपड़ा रहेगा, आप अगर बनाएं तो आप मोटा कपड़ा लें।
मैंने तो जुगाड़ किए कि जो मेरे पास था मैंने उसको यूज़ किया। तो देखिए ये लंबाई चौड़ाई ली है तकिए की, सिलाई में दब के भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने 1-1 इंच दबा दिया है, क्योंकि मुझे चौड़ाई है ना बस 18 चाहिए थी, 18 से ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए था। और ये जहाँ तक 20 इंच चौड़ा कपड़ा था तो मैंने 1 इंच इधर से और 1 इंच उधर से। और हाँ, ऐसी सिलाई लगाने के बाद ये थैला सा बन जाता है, एक तरफ से खुला रखा है, और इस थैले को पलट के सीधा करके फिर एक और सिलाई लगा दी है। ऐसा इसलिए किया है ताकि अंदर का मजबूत हो जाए, क्योंकि तकिया हम सिर के नीचे लगाते हैं, बहुत रफ यूज़ होता है तकिए का और प्रेशर भी पड़ता है तकिए पर। तो ये देखिए मैंने अपने तैयार थैले में क्रीम कलर का ये कपड़ा है और हमने इसमें वो धुनकी हुई रुई भरना शुरू की। भरते समय ध्यान रखें कि जो तकियों के कोने हैं उन्हें उंगली से थोड़ा दबाव देकर कोने कोने में अच्छे प्रेशर से भर दें, और बहुत दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक संतुलित प्रेशर से भरते जाएं। और जब ये पूरा भर जाए तब ये खुले हुए मुंह को आप हाथ से सुई लेकर बंद कर सकते हो। मैंने तो हाथ से ही किया है, आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं। और देखिए लगने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। जब हम तकिए का मुंह बंद करते हैं तो सिरे पे थोड़ा सा खाली रह जाता है, तो ज़रा सा मुंह खोल लेते हैं और अंत में कोने को पूरा फिल कर देते हैं। दूर से ऐसा लग रहा है जैसे थोड़े थोड़े गुट्टे उठे हैं, पर ये सिर्फ इसलिए लग रहा है कि कपड़ा पतला है। थोड़े मोटे पतले में करेंगे, मोटे कपड़े में आप भरेंगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। सिर्फ सिर के नीचे लगाने के बाद, कवर चढ़ाने के बाद 2-4 बार इसको ज़रा ऊपर नीचे दबा के सेट किया तो ये बिल्कुल अच्छा हो गया और फूल के खूब मोटा हो गया और दुगने साइज का हो गया। पहले कितने मरे मरे से दिख रहे थे, बिल्कुल पिचके हुए, जो आपको मैंने दिखाए भी थे। और अब देखिए सॉफ्ट तकिया है, दबा के आप देखो एकदम नरम तकिया हो गया। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हमको 1-2 साल में जब हमारे तकिए ख़राब हो जाते हैं तो घर पे ऐसे कर लेना चाहिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।